एक और हमारे नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैंने इसमें आज अपन पिसा करने वाले चने की दाल की। और दोस्तों दाल आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये चने की दाल भरी हुई है दोस्तों, ये 2 kg है। तो दोस्तों क्या होता है, कई बार अपन दोस्तों चक्की अगर बड़ी होती है दोस्तों, अपन कम दाल अगर उसमें पीसते हैं तो कई बार दोस्तों उसमें है ना आटा आने की शिकायत भी रहती है, क्योंकि अपन ने पहले गेहूँ की पिसाई करी हुई है। तो दोस्तों अपन इसको किस प्रकार से पीसेंगे और मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आपकी गेहूं का आटा नहीं आवे, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे जो चने की दाल है दोस्तों, उसको हम 10 रुपये kg के लगभग दोस्तों पीसते हैं। जिसको ज़्यादा होती है ना 40, 50, 60 किलो, तो दोस्तों उसमें से हम MRP कम कर देते हैं और किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो जैसे कोई होती है तो उसको हम पूरा 10 रुपये के हिसाब से प्राइस करते हैं। और दोस्तों इसको हम अभी देखो आपके सामने है कि दोस्तों चने की दाल बनी हुई है। और दोस्तों चने की दाल पीसते समय अपन को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चने की दाल के अंदर आप ज़्यादा अगर दाब लगाते हो तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा नुकसान इसमें होता है। बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अगर ज़्यादा दाब से इसको पीसोगे तो दोस्तों डेफिनेटली आप अगर जैसे 2 किलो दाल पीसोगे तो 2 किलो दाल में कम से कम दोस्तों आपका 200 से 300 ग्राम बेसन कम पड़ जाएगा। क्योंकि ये जो चने की दाल होती है इसमें आप ज़्यादा दाब नहीं लगा सकते, और ज़्यादा दाब अगर आपने लगाई तो दोस्तों बेसन तो आपका एकदम फाइन आएगा, पर वो वज़न में कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों कम नहीं पड़े, इसलिए आपको क्या करना है कि दोस्तों देखो, पहले मैं चक्की को चालू कर रहा हूँ। दोस्तों चक्की होगी चालू होगी, ठीक है। दोस्तों आपको इसमें हल्का सा प्रेस करना है, ठीक है दोस्तों। आपको हल्की सी पत्थर की आवाज़ आएगी। तो आप इसको जितना कम गाला खोलोगे उतना आपका बेसन अच्छा आएगा। आपके बेसन के अंदर है ना मतलब वजन को दोस्तों कम नहीं पड़ेगा। दोस्तों एकदम बारीक बेसन आ रहा है, बिल्कुल फाइन। दोस्तों देखो 1 मिनट भी नहीं लगी इसको निकलने के अंदर। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि चक्की 18 इंच की बड़ी वाली चक्की है और मोटर भी बड़ी है। तो दोस्तों इसको अंदर 2, 5, 10 किलो दाल से पीसने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। दोस्तों बहुत सी जगह क्या होता है कि हर एक अनाज के लिए अलग अलग चक्की होती है, कि जैसे आपको गेहूँ पीसना है उसके लिए अलग होगी, आपको चने की दाल पीसनी है, या फिर दोस्तों आपको और वगैरह को दाल पीसनी है तो उसके लिए अलग अलग चक्कियाँ होती है। दोस्तों मेरे पास में एक ही चक्की मसाले की, दोस्तों मेरे पास में अलग चक्की है वो पर खड़ी हुई। और दोस्तों ये है दोस्तों, इस वाली चक्की में मैं सारे प्रकार के अनाज की पिसाई करता हूँ। ये दोस्तों मेरे पास में जो चक्की है दोस्तों, उसमें एक ही है चक्की में दोस्तों मैं सारे प्रकार के अनाज के दोस्तों पिसाई कर देता हूँ। और जो बात रहती है कि अलग अलग अनाज की पिसाई करने के बाद में दूसरे की मतलब किस कस्टमर का अपन आटे की जब भी अपन दूसरे गेहूँ की पिसाई करते हैं तो उसमें ना तो दोस्तों में बेसन आता, ना ही किसी अनाज मिक्स होगा, ना ही आटा का भी मिक्स होगा दोस्तों। बस इसमें छोटी छोटी बातों का अपन को ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों चक्की में एक खास बात ये और होती है कि जब भी आप दाब को लूज करते हो तो दोस्तों आपका पत्थर है ना अपने आप पीछे आना चाहिए। जब आप दाब लगाते हो, दाब लगाने के बाद में पत्थर आपका आगे आना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि कई बार जैसे दोस्तों मैंने अभी दाब को लूज करी हुई है, देखो ठीक है दोस्तों, दाब मैंने एकदम लूज कर दी है। लूज करने के बाद में क्या है कि आपको इस प्रकार आपकी भी चक्की में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इसको हाथ से इस प्रकार खींचते हो दोस्तों, देखो ये आवाज़ आ रही ना दोस्तों, आसानी से उधर जाना चाहिए, आसानी से इधर मतलब आसानी से इधर उधर हो रहा है तो दोस्तों आपके बैरिंग एकदम ओके हैं, बैरिंग में कहीं दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होती है कि शाफ्टिंग बैरिंग की चिपक जाती है। चिपकने से दोस्तों ये होता है कि वो आप जब भी दाब को लूज करोगे, लूज करने के बाद में आपका पत्थर आगे पीछे कभी नहीं होगा। अगर वो नहीं होता है तो उसमें चक्की में आटा जलने की
और चटनी की शिकायत बहुत रहती है, उसमें पत्थर की घिसाई भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि जब भी मैं इसको हाथ से हल्का सा खींचूँगा अपने आप दोस्तों, ये देखो दोस्तों, इस प्रकार सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यही रहती है। आपको टाइमों टाइम दोस्तों इस प्रकार इसको चेक करना है कि भाई आपकी शाफ्टिंग बैरिंग के चैट तो नहीं रही। अगर चैट रही है तो आपको तीनों बैरिंगों के अंदर आपको ग्रीसिंग करनी है। अगर बैरिंग आपके जाम है तो आप इसको केरोसिन से या डीजल से आप इसको धो सकते हो। धोने के बाद में आपको इसको वापस फिटिंग करना है दोस्तों, क्योंकि कई बार चक्की का फ्री चलना बहुत बड़ा कारण होता है कि चक्की आपकी जितनी फ्री चलेगी उतनी चक्की में आपके मेंटेनेंस कम आएगा और आपके आटा उतना ही कम पड़ेगा। क्योंकि कई चक्की ऐसी होती है मतलब जिनके अंदर टाइम मेंटेनेंस नहीं होता, तो इस प्रकार वो जल्दी से घूमती भी नहीं है, बहुत टाइट मतलब जाम चलती है। तो दोस्तों जैसे कितनी आराम से घूम रही है, ऐसे ही चक्की के अंदर छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहती है, ये आपको चेक करना है। क्योंकि मैं दोस्तों इसको टाइम देखो दोस्तों, मेरी बैरिंग हमेशा आपको ना महीने के अंदर 30 दिन आपको इतने ही ग्रीसिंग मिलेगी। कभी मैं बैरिंग को सूखने नहीं देता, क्योंकि जब वो बैरिंग सूख जाते हैं तो ये शाफ्टिंग चिपकने की दिक्कत मतलब शिकायत आना चालू हो जाती है। और जब आपकी अगर शाफ्टिंग चिपक रही है तो उस शाफ्टिंग चिपकने के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले चक्की के अंदर पत्थर की घिसाई होगी, चक्की में से मतलब धुआं निकलेगा। आपका अनाज जो भी पीसोगे उसके अंदर है ना कर आने की संभावना रहेगी। आपका आटा कम पड़ेगा और आपकी चक्की के अंदर है ना लाइट भी वो ज़्यादा खाएगी। तो दोस्तों इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी अगर समस्या आती रहती है तो आपको तीनों बैरिंगों को टाइम सर्विस करनी है। अगर बैरिंग ख़राब है तो बैरिंग को आपको चेंज भी करना है। दोस्तों मैं जो बैरिंग डालता हूँ वो 6208 के दोस्तों इसमें लगते हैं मेरे तीनों बैरिंग। 6209 का दोस्तों उसमें लगता है मोटर में, उसमें दोस्तों मेरे 2 बैरिंग लगते हैं। तो चक्कियों के अंदर हर बार कहीं ना कोई दोस्तों शिकायत चलती रहती है। कभी दाब की शिकायत रह रही है, कभी शाफ्टिंग की, कभी आटा मोटा आ रहा है। तो दोस्तों ये एक कॉमन समस्या है। बस ये है कि आपको सर्विस आप टाइम करते हो तो आप अपने कस्टमर को अच्छी चीज़ बना के दे सकते हो। और जब आप कस्टमर को अच्छी चीज़ बना के दोगे तो दोस्तों आप उसमें ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वैसे ही दोस्तों आप हमेशा चक्की के अंदर अगर स्ट्रिक्टली काम करते हो, मतलब आप हमेशा चक्की को बराबर मेंटेनेंस करते हो तो आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है।